10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हाँ तो भाई आज लेकर आ गए तुम लोग के लिए नया चैप्टर। वृत्त वाला चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब ये इस चैप्टर का क्या नाम है भाई? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, आते हैं अपने सवाल से, स्टार्ट करते हैं इसका खेला। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबा है। 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इस चैप्टर में तुमको क्या पढ़ना है भाई? क्षेत्रफल किसका पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का। इस चैप्टर में केवल तुमको 2 बातें पढ़नी है। क्या क्या? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा त्रिज्यखंड पे आधारित है और इस चैप्टर से कितने नंबर के पेपर आएंगे वो भी बता देते हैं भाई। देखो 10 नंबर का पेपर बनना है, उसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है। कौन कौन सा चैप्टर? एक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन दोनों चैप्टर से मिलकर तुम्हारे पेपर में, बोर्ड के पेपर में 2025 में 10 नंबर का सवाल आने वाला है, जिसमें से इसमें से एक बहुविकल्पित तुमको दिखेगा ही दिखेगा। आओ पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबा है। 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का वो ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। तो मान लो ये मेरा घड़ी है, ये घड़ी है भाई। मान लो यहाँ पे मिनट वाली सुई मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अब 1 मिनट में ये कुछ घूम के, यहाँ 12 होता है ना, 1 मिनट में कुछ घूम के इधर मान लो आ गया। 1 मिनट में ये जितना कोण बनाया है थीटा, इसी कोण मतलब कुछ कोण बनाया है, वहां पे कितने डिग्री कोण बनाएगा पता है? 1 मिनट में देखो कितना डिग्री का कोण बनता है भाई? 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण। मतलब मेरा थीटा कितना है? 6 डिग्री। हमको निकालना क्या है? त्रिज्यखंड। देखो त्रिज्यखंड दिख रहा होगा। त्रिज्यखंड होता कैसा है भाई? ये देखो, ये वृत्त है तुम्हारा, ये जो बना हुआ भाग है इतना सा, ये जो बना हुआ भाग है ये थीटा है ना, ये घड़ी की सुई है आर, जिसका त्रिज्या कितना है? आर। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुमको पूछ रहा है। अच्छा तुम कहोगे अरे 1 मिनट में 6 डिग्री हमको कैसे पता है ना, ये पूछोगे। देखो कैसे पता करने का भी अच्छा तरीका तुम लोग को बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा? 12 होता है भाई, यहाँ पर 3 होता है घड़ी में, यहाँ 6, यहाँ 9। और तुमको पता होगा अगर मेरी मिनट वाली सुई 12 पर है, मान लो अभी मिनट वाली सुई कहाँ? यहाँ पर है, फिर कुछ मिनट बाद यहाँ पर आ गई, तो तुमको ये पता होगा कि यहाँ पर अगर 3 पे कोई सुई है तो कितना मिनट हुआ होगा? 15 मिनट हुआ होगा। और 15 मिनट में ये जो मिनट की सुई है कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हाँ बना रहा है। मतलब ये 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा इस 15 में अगर 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 115 ना? नहीं भाई, 1 का 15 में गुणा करोगे तो 15 ही आएगा। अब देखो 15 इधर गुणे में इधर जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि 1 मिनट बराबर 90 बटे में आ जाएगा 15। 15 से इसको काटो भाई, 15 छक्का 90, मतलब 1 मिनट बराबर तुम्हारा कितना आ गया? 6 डिग्री का कोण। ठीक है, यही बात बता रहे थे। 6 डिग्री कैसे आया? देखो ये निकालने का तरीका बहुत है, लेकिन तुमको जो समझ आ जाए वो तरीका हम बता दिए। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल करते हैं भाई। थीटा हमको पता है, त्रिज्या आर है, तो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है उसके अनुसार हम काम करेंगे। फार्मूला क्या होता है भाई? त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा मेरा कितना है? 6 डिग्री है। 6 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 6 से इसको काटोगे 6 बार में कटेगा, मतलब 1/60। पाई का इसमें गुणा कर दोगे, पाई आर स्क्वायर। मतलब आंसर तुम्हारा होना चाहिए पाई आर स्क्वायर बटे 60 डिग्री। कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो तो टिक करो भाई, पहला ही ऑप्शन है, 1 नंबर पाओ। ठीक है, अब कहोगे ये क्षेत्रफल के बारे में तो आप कुछ बताए नहीं। देखो क्षेत्रफल में 2 ही क्षेत्रफल पढ़ना है, दोनों क्षेत्रफल तुमको पहले बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में भी तुमको इस सब का क्षेत्रफल ही यूज करना होगा। तो क्षेत्रफल देखो क्या होगा भाई, तुमको पूरी बात बता देते हैं। एक वृत्त होता है, जैसा कि अभी पिछले चैप्टर में तुम पढ़कर आ रहे हो, क्या वृत्त ना, तो तुमको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और ये जो खींचे हैं वो बोलते हैं उसको वृत्त का परिधि होता है। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली लाइन त्रिज्या होती है। तो इस बात पे तुम हमको बता दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? वृत्त की परिधि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे पूछता है क्वेश्चन हर बार और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। परिधि को ही बोलते हैं परिमाप, या तो परिधि बोलेगा या फिर परिमाप, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, ये क्या होता है भाई? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप बोला तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? 2 पाई आर। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, परिधि ये हो जाएगा। अब देखो, अब त्रिज्य खंड का निर्माण कैसे हुआ? त्रिज्य खंड का निर्माण ऐसे हुआ, ये केंद्र से इस त्रिज्या को मिलाएं तो ये एक त्रिज्या हो गया, इसी केंद्र से अगर हम इधर मिला दें तो ये भी तो एक त्रिज्या है। अब ये देखो जो आकृति बन रहा है, हमको उस आकृति को हम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। और ऐसा आकृति तुम्हारे दैनिक जीवन में पिज्जा खाए होगे तुम लोग, या फिर पिज्जा का प्रचार देखे होगे ना, डोमिनोज पिज्जा ऐसे खींच के निकालता है, तो वही काम करेंगे। यहाँ से हम इसको देखो खींच के बाहर निकाल रहे हैं, ये या देखो, ठीक है। ये क्या है, मेरा आर है, ये आर है, ये कोण मान लो कुछ कोण बना दिया यहाँ पे थीटा, ठीक है। ऐसे ही जनरल बता दिए एक थीटा है, मतलब ये जो बाहर निकाले हम यही चीज है, ठीक है। तो अब देखो ये इसी का नाम पड़ गया क्या, त्रिज्य खंड। इस वृत्त का एक खंड निकला तो उसका नाम दे दिया त्रिज्य खंड। अच्छा, देखने में थोड़ा त्रिज्या लग रहा है ना, त्रिज्या का है, त्रिभुज के टाइप का लग रहा है ना, ऐसे ही त्रिभुज होता है भाई, त्रिभुज के टाइप का लग रहा है ना। इसको त्रिभुज क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये मेरा जो कण है ये नहीं दिया है, ये थोड़ा वृत्ताकार पात है, इसीलिए इसको बोल दिया गया है त्रिज्य खंड, ठीक है। अब त्रिज्य खंड है तो इसका क्षेत्रफल भी होना चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या बोला गया भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देख लो। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा, थीटा क्या है मेरा, ये वाला कोण थीटा बटे में 360 और गुणे में होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बुक में कुछ अलग तरीके से दिया है, लेकिन तुमको हम एकदम बेहतरीन तरीका बताएंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यही फार्मूला तुम्हारा तगड़ा वाला बताएंगे और उसका आंसर भी। यहाँ पहले तुमको फार्मूला लिख देते हैं। जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो क्या है भाई, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन आज के लगने वाले हैं। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। तो वही तो है क्षेत्रफल। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा हो तो टिक करो और एक नंबर पाओ। ऑप्शन देखते हैं, कहीं लिखा है थीटा बटे, ये तो नहीं होगा, इसमें भी वैसा नहीं है, अरे कहीं पर भी वैसा नहीं है, तो कौन सा सही होगा। अब कुछ बच्चे अगर रट के जाएंगे जैसे थीटा बटे 360, अच्छा हाँ थीटा बटे 360 जहाँ पर भी होगा टिक करो एक नंबर पाओ, तो देखेंगे 360 नीचे कहाँ, ये करेंगे, कहेंगे चलो आगे बढ़ जाएंगे, वो अगला क्वेश्चन का लग जाएंगे। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है भाई, देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, मतलब ये तो गलत कर दिया झटकी झटका में। और कुछ बच्चे ऐसे रट के जाएंगे कि थीटा बटे 360 को अगर भूले तो वो सोचेंगे हाँ पाई आर स्क्वायर जिसमें होगा वो आंसर सही होगा। पाई आर स्क्वायर कहाँ है भाई, यहाँ पर है, वो इसको टिक कर देंगे, जबकि ये भी गलत है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, लो उसका भी गलत। अब जो मतलब पढ़ के गया होगा बच्चा, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा कर गया होगा बच्चा, तो देखेगा कि अरे ये तो मेरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो टिक होगा, कहोगे अरे ये कैसे सही हो गया। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई, थीटा बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना। 2 से इसको काटो तो ये आएगा 2 3 6, 2 6 के 12 इतना, और यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर। ये इस तरीके का दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये दिख रहा है। तो सही कौन सा हुआ भाई, सेकंड वाला, ठीक है। इसके क्वेश्चन के झांसे में मत आना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, इसको लगाओ, देखो कितनी बार पूछ चुका है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे पूछा है भाई, यहाँ पे आर ना बोल के वहां पे पी डिग्री पूछा है ना, एनसीईआरटी में पी डिग्री करके पूछा है, लेकिन यहाँ पर आर डिग्री करके हम लिखे हैं, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण इतना दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल होगा। कोण हमको दे दिया है भाई और त्रिज्या दे दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो रखो उस फार्मूला में और क्षेत्रफल निकाल के बता दो। क्या दिया है, कोण थीटा देखो हमको दिया है, कोण कितना है 60 डिग्री है, और नीचे 360 गुणे में पाई, आर हमको चाहिए तो आर भी दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दो, काटो 0 से 0 गया, 6 4 36, 1/6 पाई, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई 16, काटो ये 2 8 16 2 3 6, मतलब 8 पाई बटे में 3। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा हो तो टिक करो और एक नंबर पाओ भाई। अच्छा मान लो हम हल किए तो एकदम सही, मतलब ऑप्शन के अनुसार ला दिए आंसर, लेकिन जो बच्चे हल करेंगे ना कैसे करेंगे हम बता रहे हैं, वो पहले ऐसे देखेंगे, हाँ ये मान दिया है, ये दिया है ना, ऐसे हल करेंगे। पाई का मान क्या होता है 22/7, ये रख देंगे, ये रख देंगे, ये कटा आया, यहाँ से 1/6 आया, 22/7 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया। अब वो पहले कुछ टाइम इन सब का गुणा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा फाइनल आंसर लिखेंगे, फिर आंसर में मिलाएंगे। अरे आंसर में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं है, क्योंकि तुम गलती क्या कहाँ कर दिए, पाई का मान रख दिए, जबकि ये पाई में ही आंसर दिया है। इसीलिए क्वेश्चन करने से पहले तुम अपने ऑप्शन को चेक कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई,
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई, 2024 में देखो नया क्वेश्चन कुछ पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आओ हल करते हैं और देखो कैसे हल हो रहा है, क्योंकि करने में थोड़ा दिक्कत होगा। देखो क्या है भाई, ये एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है। अब वृत्त में तुमको बनाना है एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग बना लो भाई वृत्त में हम। चलिए ये वर्ग बना दिए सर, ये मेरा वर्ग हो गया। अगर नाम देना चाहे तो ABCD, कुछ नाम वाम नहीं देना है। देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन है भाई, अब इतना माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं है। फटाक से वर्ग बनाओ, फटाक से डायग्राम बनाओ। त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। इधर से त्रिज्या बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, त्रिज्या इधर से बनाओ। ये देखो ये त्रिज्या भी हो गया और वर्ग की मतलब एक भुजा के विकर्ण की तरह काम करने लगा। अगर तुम इस त्रिज्या को इधर से बना दोगे तो देखो ये R दिया है 4, ये R दिया है 4, तो देखो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई। अगर तुमको पता हो, अगर एक वर्ग है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। अगर इसको पूरा मिलाओगे तो विकर्ण बनेगा कि नहीं, मतलब ये कोण तुम्हारा कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, है कि नहीं भाई। अब देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो तथ्य मत जानो, जो पता है लागू करो, अप्लाई करो और आंसर पाओ और 1 नंबर फटाक से पाओ। देखो इस वर्ग मतलब ये वर्ग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए तुम लोग को, वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर। अगर हम भुजा को A मान लें तो A स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो अगर ये O है, OBC एक समकोण त्रिभुज है भाई, OBC में कर्ण का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण क्या है, A स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब मेरा 4 है प्लस आधार भी 4 है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 जोड़ोगे कितना आएगा, 32। A स्क्वायर का मान आ गया 32। यही तो मेरा A स्क्वायर, ही तो मेरा वर्ग का क्षेत्रफल है। मतलब A स्क्वायर का मान आ गया 32, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32। कहीं भी 32 ऑप्शन में देख रहा हो भाई, टिक करो और 1 नंबर पाओ। 32 मेरा सेकंड ऑप्शन है। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक परिधि मतलब 22 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा लॉजिक है, अगर जो झटकी झटका में करेगा वो भी इसमें फंस जाएगा। देखो क्या है भाई, एक ये दे दिया केंद्र, कह रहा है चतुर्थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश बनाने आता ही होगा भाई। वृत्त को 4 भागों में काटो। कैसे, ये वृत्त है मेरा, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो और ये एक भाग निकालो। जैसे एक पिज्जा ले लो, पिज्जा को 4 पीस उसका निकालो, 4 पीस में करो और एक पीस निकाल दो तो बचेगा 3 पीस। वो जो निकला हुआ पीस है ये यहाँ पे जो निकला हुआ पीस है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है। इसी का तुमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ना, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश हो गया, इसी को बोलेंगे चतुर्थांश भाई। इसका तुमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल जिसका कोण है 90 डिग्री, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका त्रिज्या बोल देंगे 22 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही होगा। देखो देखने में त्रिज्यखंड लग रहा है कि नहीं। अच्छा चतुर्थांश बोल दिया तो सोचोगे यार इसका क्या फार्मूला होगा। कुछ बच्चे क्या है कि वृत्त का फार्मूला लगा के करेंगे हल, 1/4 पाई आर स्क्वायर, वैसे भी आंसर आएगा। लेकिन त्रिज्यखंड दिख रहा है तो त्रिज्यखंड का वाला फार्मूला लगा भाई। तो ये त्रिज्यखंड की तरह लग रहा है, उसका फार्मूला क्या है, θ/360। थीटा मेरा है 90 डिग्री और 360 रखना है भाई। पाई आर स्क्वायर, पाई में आंसर दिया है नहीं, मतलब पाई का मान भी रखना है भाई। पाई कितना रखो, 22/7। आर कितना है, 22 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करोगे मतलब ये स्क्वायर हो गया। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे जो कि गलत हो जाएगा ना। त्रिज्या मेरा आर नहीं दिया हुआ है, जब इसको हल करोगे तो ऑप्शन मिलाओगे, देखोगे अरे ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ये जो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो त्रिज्या नहीं है, वो क्या दिया हुआ है हमको, परिधि दिया हुआ है। उस परिधि के जरिए तुमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालोगे तब यहाँ पर रखोगे। ये 22 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या नहीं है, ये वृत्त का परिधि है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, और वही परिधि का मान हमको दिया है 22, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 2 गुणे पाई का मान होगा 22/7 गुणे r, और उधर दिया है 22, हमको r का मान चाहिए, यहाँ से r का मान निकाल लो। 22 से 22 कट जाएगा तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। अब इस r का मान का यूज करेंगे हम ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल मेरा क्या है भाई, थीटा है 90 डिग्री बटे में 360, पाई का मान रख दो 22/7, 22/7 गुणे r कितना दिया हुआ है भाई, 7/2।
आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार लिख दो 7/2 को, ठीक है। अब गुणा कर दो भाई, 7 से ये 7 कट जाएगा। अब इसको काटोगे तो 90 4 बार में कटेगा। इसको काटो भाई 2 से, ये 11 बार में कटेगा और नीचे 2 होगा। ऊपर क्या बचा भाई 11 7, तुम सब हटो यार, यहाँ से डिस्टर्ब कर रहे हो। ये क्या हो जाएगा 11 गुणे 7/2, 3 बार 2 है, गुणा करोगे तो आएगा 8, मतलब 77/8। जहाँ कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है टिक करो, 1 नंबर पाओ। 77/8 ऑप्शन नंबर 3। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्य खंड का कोण होगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी सही है भाई। देखो क्वेश्चन क्या करेगा, त्रिज्य खंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको घुमा फिरा के पूछ रहा है तुमसे। इसमें भी देखो क्या पूछा है, त्रिज्य खंड का इस बार क्षेत्रफल तुमको दे दिया है ना। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया है तुमको कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154। और हमको पता है कि क्षेत्रफल होता क्या है भाई, ये होता है। तो यहाँ से रखो θ/360 पाई आर। आर का मान दिया है क्या, क्योंकि थीटा निकालना है तो आर तो दिया ही होगा, 14 दिया है। आर मतलब 14 का स्क्वायर बराबर 154। थीटा का मान निकालना है भाई, तो इन सबको थाई से उधर भेज दो। पहले मान रख लो 360 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे 14, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 14 बराबर 154। अब काटा पीटी मचाओ भाई, यही काम करना है। 7 दूना का 14, 2 से इसको काटो, ये हो जाएगा 1 18 80, इतना आएगा भाई। फिर 2 से इसको काटोगे तो ये 11, इधर क्या आएगा 90। फिर 2 से काटोगे तो यहाँ से देखो ये होगा 7 और इधर हो जाएगा 45। तो थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा, उधर क्या है 154 गुणे में 45, ये 45 नीचे उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या है 11 गुणे 7, ये बचेगा भाई। काटो इसको, अगर देखो 11 से इसको काटोगे तो 11 कम 11, फिर ये इसको देगा 11 चौक 44, इतना बार में कटेगा। फिर इसको 7 से काटो, 7 दूना 14, 2 और 45 बचा, 45 का 2 में गुणा करोगे तो आएगा 90। जहाँ कहीं भी 90 डिग्री ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई मेरा, अरे अगला सवाल तो दिख ही नहीं रहा है, मिटा ले तब ना लिखेंगे भाई। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो भाई यहाँ पर ना त्रिज्य खंड ना ही वृत्त खंड की बात की हुई है, यहाँ पे केवल वृत्त की बात की हुई है। तो तुमको वृत्त की त्रिज्या और परिधि पता होगी। वो कह रहा है कि क्वेश्चन परिधि और त्रिज्या बराबर है, तो ये क्या है भाई, इस वृत्त का ये जो त्रिज्या आर है इसका, ठीक है, केंद्र वो है, इसका परिधि जो बराबर है इसके क्षेत्रफल के। और वृत्त का परिधि होता कितना है भाई, परिधि होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर ना। यहाँ से मान लो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, इधर बचेगा 2 उधर बचेगा आर। तो जहां कहीं भी 2 दिख रहा ऑप्शन में टिक करो और त्रिज्या का मान तो निकल ही गया है, 1 नंबर पाओ। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, चित्र में त्रिज्य खंड OAB की परिमाप होगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई। और देखो यहाँ पूछा क्या है, कुछ बच्चे धड़ाधड़ क्वेश्चन पढ़ते ही निकाल देंगे इसका क्षेत्रफल और ऑप्शन मैच कराएंगे तो ऑप्शन में मैच होगा ही नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल तो पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है, हमको परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होगा भाई, देखो किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है, मान लो ये 2 आकृति दी है, बताओ इसका परिमाप क्या है, जिसकी चारों भुजाएं A है मतलब ये वर्ग है, और एक आकृति दे दी है जिसका तीनों भुजा B है मतलब ये त्रिभुज है। ठीक है, तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा भाई, जो भी वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो इस वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को जोड़ दो, इन चारों भुजाओं का योग कितना होगा भाई 4 है। ठीक है, तो ये अब देखो ये वर्ग का परिमाप हो गया। ट्रायंगल के परिमाप के लिए क्या करेंगे भाई, सभी भुजाओं का योग इसमें भी करेंगे। ये त्रिभुज का परिमाप जो होगा इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, मतलब b + b + b, ये आएगा 3b। ठीक है, वही काम यहाँ पर भी करना है। ये आकृति दिया हुआ है मतलब हमको, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसके सभी भुजाओं का योग। अब तुम कहोगे चलो OA वाली भुजा तुमको पता है ये त्रिज्या हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, लेकिन ये वाला भुजा का हमको कैसे पता चलेगा ये कौन सी भुजा है। तो देखो भाई इसका NCERT में एक फॉर्मूला है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होता है भाई, θ/360 2 पाई आर। ठीक है, चाप क्या होता है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तो एक ये एक त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड में ये जो
ए बी, यहाँ से लेके ये आइसक्रीम वाला भाग है ना, इसी को बोलेंगे चाप। ये चाप देखो केंद्र पे कुछ कोण भी अंतरित कर रहा है, वो 60 डिग्री का है, ठीक है। इसी चाप की लंबाई इतना हो गई। अब इसमें इन दोनों भुजा को जोड़ दो तो पूरा दूरी निकल जाएगा हमको। तो इसी में क्या करेंगे, r प्लस आर, मतलब ये 2r को ऐड कर देंगे। अब सबका वैल्यू पुट करो और इसका आंसर निकाल लो। आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये त्रिज्यखंड का लंबाई निकाल लीजिए। तो चाप की लंबाई में 2r मतलब मिला दिए तो क्या बन गया, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड की लंबाई या परिमाप सेम बात है। तो रखो थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360 गुणे 2 गुणे पाई। पाई में आंसर पूछा है क्या, नहीं, तो पाई का मान रखना पड़ेगा, रख दो 22/7 गुणे आर। आर का मान तो दिया हमको 7 है, और प्लस 2r। 2r मतलब 7 दूना का 14। काट दो इसको, 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 6 36, और इसको काटो भाई, 2 से इसको काटोगे 3 आएगा यहाँ पर। ये 22/3 प्लस 14, 3 का उसमें गुणा करके इसमें ऐड कर दो, 14 14, 14 तिया 42, ये बटे में 3 ऐड करो भाई, 2 2 4 और 6, 64/3। जहाँ कहीं भी ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। 64/3 मेरा पहला ऑप्शन है। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। यहाँ पर तुमसे क्षेत्रफल पूछा है, तुम अब क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को हल करके तुरंत 1 नंबर पाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो परिमाप नहीं पूछा हुआ है, हमसे क्या पूछा हुआ है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो अभी तुमको ऊपर बताए हैं, मतलब पुराने वाले सवाल में। तो क्या हो जाएगा भाई, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, आंसर ला दो। थीटा है मेरा 30 डिग्री, और पाई में आंसर दिया है, नहीं, पाई में मतलब पाई का वैल्यू पुट करना है। और देखो आंसर तुम्हारा दशमलव में आ रहा है, तो पाई का मान दशमलव वाला रखो। क्या रखोगे, 3.14। पाई का मान ये होता है, याद होगा तुम लोग को भाई। आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 आर स्क्वायर करना है, तो 4 को 2 बार गुणे में लिख दो। ये 0 से 0 गया, ये 12 बार में कटेगा भाई। 4 से काटोगे 4 3 12, तो ऊपर क्या बचा, 3.14 गुणे 4 बटे में 3। तो इसका गुणा करेंगे भाई, 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल गया 1, 4 के 4 1 5, 4 3 12 बटे में 3, ठीक है। अब इसको काटो भाई, 3 चौका 12, 3 से काटोगे 3 चौका 12, दशमलव लगा दिए, 3 1 कम 3, ये दे देगा 2 उसको हासिल, तो कितना हो जाएगा 26, 3 बारे 24 होता है, ठीक है। अब ऐसा कहीं ऑप्शन जहां भी इससे संबंधित दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ। 4 तो होगा नहीं, 4.19 यहाँ पर दिया हुआ है, और 4.9 बहुत ज्यादा है, मतलब 1 8 1 9, इससे तो यही होगा ऑप्शन, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यही तरह आकृति बनेगा भाई। त्रिज्या हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, इसी आकृति में बताते हैं। ये त्रिज्या मेरा 7 9 होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। देखो ये त्रिज्यखंड का चाप हो गया, केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित कर रहा है, इसका त्रिज्या दिया है हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा बात है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखे ही थे। क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्या होगा, थीटा। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री बटे में 360, और क्या है गुणे में पाई आर स्क्वायर होता है भाई। आर का मान दिया है हमको 6, तो आर का मान भी रख दो भाई, आर का 6 गुणे 6, ठीक है। पाई का मान रखना है, नहीं, पाई में आंसर देना है, इसीलिए पाई का मान हम नहीं रखेंगे। ये 0 से 0 गया, यहाँ पे बचेगा 6 4 36, और 1/6 गुणे पाई गुणे 6 गुणे 6, 6 से 6 गया तो बचा क्या, 6 पाई। 4 पाई आना तो चाहिए था आंसर, तब मैं 4 पाई मेरा लगता। 6 पाई जहां भी ऑप्शन में हो टिक करो भाई, 1 नंबर पाओ। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, बाकी अब यहाँ पे हो गया मेरा सवाल खत्म, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखो अच्छा, यहाँ पे त्रिज्यखंड का पूरा फॉर्मूला बता दिए हैं। अब बताना है तुमको वृत्तखंड का फार्मूला, और वृत्तखंड के फार्मूला थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसमें बहुविकल्पी उससे बनते नहीं है, उससे बनेंगे 6 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्तखंड के फार्मूला के साथ 6 6 नंबर का क्वेश्चन लाएंगे।